मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट सेक्शन में जाएं और आज की इस सीख का मुख्य सार सिर्फ एक पंक्ति में दर्ज करें। जब आप लिखते हैं तो वह विचार आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है। करें जब आप लिखते हैं तो वह विचार आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है। इसे आज से ही अपने जीवन में उतारिए। अब उसी के नीचे लिखिए उस स्थिति के लिए आपने कौन सा चुनाव किया था। करें जब आप लिखते हैं तो वह विचार आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है। आज हम एक कठिन सच पर बात करेंगे। अधिकांश लोग अपनी जीवन में अटके रहने का कारण बाहरी हालात को मानते हैं। एक खराब बॉस, समय की कमी, आर्थिक अस्थिरता। पर वास्तविकता यह है कि आपकी जिंदगी के बड़े हिस्से को आपके चुने हुए रोजमर्रा के फैसलों से निर्मित किया जाता है, न कि केवल किसी बाहरी शक्ति के हाथों में। अगर आप अपनी खुशियों का नियंत्रण किसी और के पास छोड़े रहते हैं तो आप उसी दुनिया में जीने लगते हैं जो आपके लिए बनी ही नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिरी बार कब आपने स्वीकार किया है कि किसी घटना का मौलिक कारण आपके अपने चयन हो सकता है। अधिकांश लोग इस विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा स्वीकार करना मुश्किल है क्योंकि इसका अर्थ है कि हमें अपनी आदतों, अपनी सुख सुविधापूर्ण जीवन शैली और छोटे छोटे बहानों के लिए जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाएंगे। पर यही जिम्मेदारी आपको सच्ची आजादी भी प्रदान करेगी। आज हम इस विषय को 3 प्रामाणिक स्तंभों में विस्तृत रूप से समझेंगे। प्रत्येक स्तंभ के बाद आपको एक अत्यंत प्रभावी कार्य मिलेगा जो आप उसी दिन अमल में ला सकते हैं। इस स्क्रिप्ट में किसी भी बाहरी स्रोत के विचारों का समावेश नहीं है। यह अपूर्ण अथवा बाहर से ली गई कोई भी चीज नहीं है। इसमें आपके सामने रखी गई एक विशुद्ध प्रक्रिया है जो 3 मौलिक अवयवों पर आधारित है। स्वामित्व के निर्णय, दैनिक जीवन के अभ्यास एवं मैं कर सकता हूं की मनोवृत्ति। पहला स्तंभ, अपने फैसलों का दावा कीजिए। हर सुबह जब आपकी आंख खुलती है आप अनगिनत माइक्रो फैसले लेते हैं, पर कई बार वे स्वतः हो जाते हैं। आप समय बचाने के बजाय स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं, अपना ऊर्जा समय आराम को देते हैं। जब आप इन माइक्रो फैसलों की सचेतता के साथ विचार करते हैं तो आपके पास बदलाव का सशक्त उपकरण हो जाता है। स्वामित्व का अर्थ है यह मानना कि ये छोटे चुनाव आपके बड़े परिणामों के लिए उत्तरदायी हैं। सब्सक्राइब करें, बेल ऑन करें और आज से ही अपने फैसलों पर नियंत्रण जमा दें। महत्वपूर्ण पहला चरण, एक कागज पर लिखें ऐसी चीजें जिन्हें आप आम तौर पर दोष देते हैं। हर एक के आगे लिखें, मैंने क्या चॉइस की जिसने यह परिस्थिति बनाई। उदाहरण के रूप में अगर आप कहते हैं टाइम नहीं है तो देखें आप रात के समय मोबाइल पर समय बर्बाद करते हैं। यही लिखें और अगले 48 घंटे के लिए एक छोटा बदलाव करें। दूसरा स्तंभ, दैनिक जिम्मेदारी के रिवाज बनाइए। बड़ा जीवन छोटे नियमित कार्यों से ही निर्मित पास जो लगातार प्रगति करते हैं, प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। वे अपने जीवन में समर्पित रिवाज और नियम बनाकर एक आदर्श दैनिक ढांचा खड़ा करते हैं। रूटीन का अर्थ जबरदस्ती से लगे भाग्य को नहीं होता, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जो आपकी दिनचर्या को सुगम और प्रभावी बनाए। छोटे लेकिन नियमित रिवाज आपकी जवाबदेही के अस्थायी संगठन का रूप धारण करते हैं और इनके माध्यम से आप धीरे धीरे बड़े प्रभावशाली परिणामों की ओर अग्रसर होते हैं। मिलो, अगर आप इस विचार को अब तुरंत अपने जीवन में उतारें तो आपके लक्ष्य सामने आएंगे। आज का छोटा कार्य, अपने दिन में 20 मिनट का समय ब्लॉक निर्धारित कीजिए एक विशिष्ट फोकस टास्क के लिए। इस समय ब्लॉक को हर दिन एक ही समय पर संचालित कीजिए। इसे अपनी दिनचर्या में 3 बार दोहराने की आवश्यकता है। सप्ताह के अंत पर आप सुधार के विचारों में एक बदलाव महसूस करेंगे। तीसरा स्तंभ, मैं कर सकता हूं की शक्ति अपनाइए। जब परिस्थितियां असाध्य हों तब भी मनुष्य के आत्मा का सच्चा निर्णय
उसकी आंतरिक प्रतिक्रिया ही होती है। विकल्प हमेशा उपलब्ध रहते हैं, संदर्भ कठिन हो सकता है, पर आपकी प्रतिक्रिया मजबूत बन सकती है। यह मनोवृत्ति अभ्यास के माध्यम से विकसित होती है। संकट पर फोकस करने के बजाय आप हर बार एक छोटा लेकिन उद्देश्यपूर्ण कदम चुनते हैं। आज का महत्वपूर्ण चरण, जब भी अविश्वास के भावना में सुसज्ज हो रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं पार नहीं कर पाऊंगा, तुरंत उनकी पहचान करें और तुरंत एक छोटा कदम लिखें और उसके टाइमर सेट करें। आप अपने अवचेतन मन में मैं कर सकता हूं कि छोटी छोटी यादें उत्पन्न करें। संकल्प और स्थिरता के अभ्यास, इसे आज से ही अपने जीवन में उतारिए। श्वास लेते समय अपने शरीर को पृथ्वी से जोड़िए। हर निश्वास में आत्मविश्वास का एक नया तत्व डालिए। इस प्रक्रिया से आपकी चिंता और असंगठन के बुरे दोष धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। इस अभ्यास में आपके विचारों का संतुलन प्राप्त होगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर बेहद निश्चिंत रूप से बढ़ेंगे। करें, जब आप लिखते हैं तो वह विचार आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है। नाक से गहरी और नियंत्रित सांस लें। सांस को 2 गिनती में धीरे धीरे रोकें। 6 गिनती में सांस को धीमे धीमे बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। फिर अपने पैरों को जमीन से मिलते हुए महसूस करें। यह आध्यात्मिक अभ्यास आपकी चिंता को कम करके आपकी निर्णय क्षमता में सुधार करेगा। 7 दिन का माइक्रो चैलेंज दिन 31 मिनट 3 बार सोचें और लिखें कि आप किस चीज को बार बार दोष देते हैं। एक चीज चुनें और उसका छोटा बदलाव आज आजमाएं। दिन 2, वही चुना गया बदलाव लागू करें। एक सटीक क्रिया करें। दिन 3, सांस अभ्यास सुबह शाम करें। 3 छोटी जीत लिखें। दिन 4, किसी भरोसेमंद व्यक्ति को आपकी प्रगति का संक्षेप भेजें। दिन 5, प्रयोग से मिली फीडबैक नोट करें और छोटी समायोजन करें। दिन 6, नए छोटे सुधार के साथ दूसरा परीक्षण करें। दिन 7, सप्ताह का सार लिखें। 3 चीजें जो आपने बदली और अगले सप्ताह का एक लक्ष्य निश्चित करें। अगर आप इस प्रक्रिया को आज से ही अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्य हो जाएंगे। इस कार्य विधि के मूल सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करें। जब आप अपने चुनाव का स्वामित्व लेते हैं, आप अपनी दिशा को पुनर्निर्धारित करना शुरू करते हैं। नियमित रिवाज अनचाही ऊर्जा को संग्रहित करते हैं और गति बनाए रखते हैं। मैं कर सकता हूं कि मनोवृत्ति आपकी कार्रवाई को अटूट बनाती है। अब एक व्यावहारिक व्यायाम करें। कागज कलम लें। शांत बैठकर लिखिए उस एक क्षेत्र को जहां आप दूसरों परिस्थितियों को दोष देते हैं। बस एक लाइन। उसके बाद नीचे एक छोटा कदम लिखिए जो आप आज 30 मिनट के अंदर कर सकते हैं। इसे अभी प्रयोग में लाओ। यही वास्तविक जमीन है, विचार नहीं। अगर आप इस दिन की बात याद रखते हैं तो आपके विचारों में एक अमृत उत्पन्न होगा। अब इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए। आपकी जिंदगी छोटे छोटे चुनावों की संरचना। जब आप अपने चुनावों का अधिकार देते हैं, नियमित रीति रिवाज स्थापित करते हैं और मैं कर सकता हूं के आचरण को अपनाते हैं, तो आपकी प्रासंगिक स्वतंत्रता और बदलाव की गति शुरू होती है। इसीलिए मैंने इफ यू कैन इमेजिन इट यू कैन मेक इट अ गुड टू डिस्कवर योरसेल्फ रचना की है। यह पुस्तक केवल रणनीतियों का संग्रह नहीं है, बल्कि उपचार है जो आपकी सीमाओं को सीमित करते हैं। अगर आप इस यात्रा में और गहराई से जाना चाहते हैं तो किताब खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इसे आज से ही अपने जीवन में उतारिए। अगर आज के इस एपिसोड ने आपको कुछ सोचने पर आवश्यकता पैदा किया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, उस व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जिसे यह सुनने की आवश्यकता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके जीवन में अधिक उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करते रहें। आज की इस यात्रा में आपके साथ हम साझेदार हैं और आपकी प्रगति का जश्न मनाएंगे।